अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। डेली तो नहीं है, वीकली व्लॉग कह सकते हैं। डेली बनाने का मौका नहीं मिलता और भी बहुत काम है, लेकिन व्लॉगिंग भी ज़रूरी है। तो आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग वॉक से। बेटी को मैंने छोड़ा स्कूल और अब मैं जा रही हूँ वॉक करना। वॉक करना ना मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ सुबह करूँ, लेकिन यहाँ का ना वेदर ऐसा है जो कि आपको परमिट नहीं करता है कि आप जो है वो वॉक कर सकें। बारिश कभी हो जाती है, जैसे कल बहुत बारिश थी, लेकिन आज मौसम अच्छा है और आज जो है वो धूप निकल रही है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आज दोबारा से अपनी वॉक को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के खूबसूरत मनाजिर। तो धूप अच्छी निकल रही है, लेकिन धूप निकल रही है लेकिन चिल फैक्टर है, यानी कि ऐसा है कि आप जैकेट पहने बगैर बाहर नहीं जा सकते। मतलब ये जो फ्लीस होती है ना, इसको पहनना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हवा भी चल रही है और जैसे मैंने कहा ना चिल फैक्टर जब होता है तो उसमें ये कि आपको हाथों और पैरों पे सर्दी का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है। तो वो हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि धूप तो है, आसमान भी नीला है, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो रहा है। मैं आपको, तो ये है धूप वाला दिन आज, लेकिन अभी देखें आसमान बिल्कुल नीला है। नीला आसमान है ना, नीला आसमान आप बता रहे हैं, बिल्कुल नीला आसमान है। बादल बिल्कुल काले काले बादल बिल्कुल नहीं, नीला आसमान है। लेकिन ऐसा है कि हाथ में ना ऐसे ठंडक का एहसास हो रहा है, मतलब चिल फैक्टर जैसे मैंने कहा, तो ठंडक का एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि आज ठंड है। तो इसलिए मैंने आज फ्लीस पहनी हुई है, लेकिन मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, तो जो है वो वॉक की जा सकती है। और ये मेरी डेली नहीं वीकली व्लॉगिंग मेरी वॉकिंग के साथ जारी है। और ग्रीन ग्रीन हो रहा है सब्ज़ा, यहाँ पे हरियाली आना शुरू हो गई है और लोगों के घर में ये फ्लावर्स भी लगे हैं। आप देखें लोग कैसे ज़बरदस्त छोटे छोटे फ्लावर्स लगा लेते हैं अपने घर में, इस कदर खूबसूरत लगते हैं। और घास देखें आप, ग्रीन ग्रीन घास भी है। तो समर जो है वो यहाँ यूके में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ यूके में मुझे वॉक करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सड़कें भी ज़बरदस्त, फुटपाथ भी साफ़ सुथरे, और मौसम जिस दिन अच्छा हो तो बस वॉक का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और हवाएं चल रही हैं, लेकिन ज़ोरदार। पता चल रहा है कि अभी समर जो है वो बेचारा आते आते कुछ रुक गया है, लेकिन नीला साफ आसमान है, बारिश का आज कोई चांस नहीं है। तो मेरी वॉक भी चल रही है साथ साथ। तो वॉक हो गई है आज की ख़त्म, इतनी वॉक काफ़ी है। और अब मैं घर जाऊंगी और उसके बाद करना है नाश्ता करना है, फिर अपनी रिपोर्टिंग का काम भी करना है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ घर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। और बाहर का दरवाज़ा बंद नहीं किया, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दूँ। वैसे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ख़तरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं आता। दरवाज़ा खुला भी हो ना तो कोई नहीं आता। तो अब शुरू करती हूँ मैं अपनी डेली रूटीन। तो ये हो रही है मेरे नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में मैं आज फिर से लूँगी वही 2 अंडे। मेरे जो रेगुलर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो यूजुअली इन 2 बॉयल एग्स के साथ ही होता है। तो ये एग्स जो है मैं बॉयल कर रही हूँ। तो एग हो गए हैं बॉयल, और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। जब ब्रेकफास्ट हम खवातीन का ऐसा टाइम होता है जो हमारा टाइम होता है, यानी मी टाइम जिसको कहते हैं, सुकून से हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इसमें कोई हिलजुल आवाज़ें नहीं होती हैं, कोई ये नहीं होता मम्मा ये चाहिए मम्मा वो चाहिए। तो वीक डे की सबसे बड़ी तफरी होती है ये हम खवातीन की, सुकून से बैठ के ब्रेकफास्ट करना। तो नाश्ते में इसके अलावा मेरे पास है मेरी ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर और लो शुगर ब्रेड, ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं बड़ी ही बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करती हूँ। शुगर कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसी हाई फाइबर हाई प्रोटीन ब्रेड जो है ना, इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए और ये आप लोग को अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो नॉर्मल वाइट ब्रेड होती है ना वो भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये बिल्कुल नहीं खाएंगे ना क्रेविंग हो जाएगी। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो नाश्ते के साथ साथ मैंने लगा लिया टीवी, और हम यहाँ बरतानिया में
तो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वो जब टीवी लगाते हैं ना, वही देखते हैं भाई, खबरें देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है, कोई खड़े होकर तकरीर कर रहा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, अभी भी हो रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या रोते धोते ड्रामे आते हैं, बस ये देखने को मिलता है। तो हम ये देखते रहते हैं यहाँ बैठ के यहाँ से। तो ये हमारा डेली रूटीन का अहम हिस्सा होता है कि हम पाकिस्तान के हालात हाजरा से खुद को बाखबर रखते हैं। तो नाश्ता हो गया है ख़त्म और चीज़ें समेटनी है। अच्छा, यूके की लाइफ ऐसी है कि आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए यहाँ नौकर लगे हुए हों और आप करें, जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना कि मासियाँ लगी हैं और वो आएंगी, वो कपड़े धो लेंगी, ये सब नहीं होता है, बल्कि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। सही है। अब नाश्ता कर लिया आपने, फ्रिज बंद कर दूँ। अब नाश्ता कर लिया, अब आपने आप चीज़ें समेटें, वरना अगर आप नहीं समेटेंगे ना तो मैं आपको बताऊं, चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, फैला रहेगा घर। सही है। और हम जो बच्चे सीरियल खा के गए हैं तो वो भी रख दूं। तो हम लोग जो देसी लोग होते हैं उनके घरों में वैसे भी मसला होता है कि वो बहुत फैलते हैं। तो हमें नहीं समेटेंगे ना तो वो ऐसा लगेगा कि किचन और घर सारा फैला हुआ है। तो अब मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं समेटा समाटी का काम कर रही हूँ ताकि किचन मेरा सिमट जाए। तो ये वॉशिंग मशीन में मैंने डाले थे कपड़े धुलने के लिए और ये भी हो गए हैं। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि रात के वक्त टाइमर लगा के कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो कपड़े सारे धुल के रेडी होते हैं, तो फिर उनको सुखाने के लिए डालना पड़ता है। इससे ये होता है कि ये नहीं है कि सुबह उठूँगी कपड़े धुलेंगे फिर इनको सूखने डालूंगी, क्योंकि सर्दी मौसम ज़्यादा है यहाँ पे, तो अंदर घर में कपड़े सूखते 2-2 3-3 दिन सूखते रहते हैं। तो इसीलिए मैं रात में धो के डाल देती हूँ, सुबह एक काम तैयार आ जाता है। तो फिर ये कपड़े मैं धुल गए और मैं सुबह वॉक करने गई थी तो मुझे मौसम अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कपड़े जो है वो घर के अंदर नहीं भर के बाहर सुखाती हूँ। दरवाज़ा खोल के कपड़े डालूँ। और जो कपड़े मेरा बाहर सुखाने का प्लान था वो मुझे कैंसिल करना पड़ गया है। इसकी वजह ये है कि सुबह मैंने आपको दिखाई थी ना, जब मैं वॉक करने गई थी कितनी धूप निकल रही थी, हालांकि ठंडक भी थी। तो अभी यहाँ पे क्या मौसम हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मौसम पता है क्या है, ये आपको नज़र तो शायद ना आ रहा हो, ये बारिश। सुबह मैंने आपको दिखाई थी ना कितना नीला साफ आसमान था, बारिश का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अब आप देखें गिरे गिरे बादल आ चुके हैं और ये बारिश हो रही है। अभी बड़ी ज़ोरदार बरस रही थी, अभी एकदम हल्की हो गई। ये तो यहाँ साल में ज़्यादातर दिन ऐसे ही होते हैं कि बारिश होती है। तो अब बारिश हो रही है, तो अब जो मेरा कपड़े सुखाने का जो बाहर जो मंसूबा था वो मैंने कैंसिल कर दिया है। तो देखा आपने, ये होता है हमारे साथ कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई बारिश नहीं है तो आज हम कपड़े बाहर सुखाएंगे या ज़रा धूप को एंजॉय करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब ये जो कपड़े मुझे बाहर सुखाने थे ये मुझे घर में ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है और बारिश में ज़्यादा कपड़े सुखा नहीं सकते, तो अब मैं घर के अंदर ही सुखाऊंगी। तो कपड़े सुखाने के लिए मैंने अंदर ही डाल दिए फिर से, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाली फ्लोर पे, और जहाँ रखा हुआ है मेरा लैपटॉप, क्योंकि आप जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं जंग लंदन की रिपोर्टर हूँ। तो मुझे रिपोर्ट बनानी है, अच्छी रिपोर्ट है, उसके ऊपर मुझे काम करना है। और इसके बाद क्योंकि फिर ये मेरा टाइम होता है कि मैं बैठ के जल्दी से जो नाश्ते वगैरह से फारिग होके ये मैं सब रिपोर्टिंग का काम भी कर लूँ, साथ में अपनी व्लॉगिंग भी कर लूँ। क्योंकि अगर फिर जो है वो बच्चे आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, खाना पकाने का, तो फिर जो है मुश्किल हो जाता है। तो मैं काम अपना जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पे करती हूँ। सांस फूल गई, सीढ़ी चढ़ के आई ना इसलिए। तो काम मैंने शुरू कर दिया। चश्मा लगा दूँ, टाइपिंग का काम है, चश्मा लगा के होगा। तो मैं अब शुरू कर रही हूँ टाइपिंग। ये देखिए लैपटॉप मेरा रखा है और ये मैंने बनानी शुरू कर दिया, लिख लिया मैंने। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं। साथ साथ हो रहा है काम, और मुझे ना बारिश की आवाज़ नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि बारिश अब रुक गई है, और वाकई में ऐसा ही हुआ है। ये देखें मौसम एकदम दोबारा से खुल चुका है। बारिश जो हो रही थी ना जोरदार, वो रुक गई। और यूके का मौसम ऐसा है, इधर बारिश होगी और 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे बारिश खत्म, और सब कुछ पहले की तरह ड्राई और खुश्क हो जाएगा। देखें अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक चुकी है। तो ऐसा है यूके का मौसम, अनप्रेडिक्टेबल। तो ऑफिस का काम हो गया खत्म और घर का काम दोबारा से होगा शुरू। अब मैं जा रही हूँ नीचे,
सारे दिन मैं यही करती रहती हूँ, ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ दोबारा, फिर कुछ काम होता है, फिर ऊपर जाती हूँ। तो बस ये रहते हैं। यहाँ यूके में घर जो है ना, वैसे 1 यूनिट जो होता है ना, जैसे पाकिस्तान में 1 यूनिट टाइप होते हैं, ऊपर बेडरूम, नीचे किचन वगैरह। तो मैं आ गई हूँ दोबारा से अपने किचन में, जो कि फैला पड़ा है और मुझे समेटना है। तो किचन सिमट गया है और अब मैं शुरू कर रही हूँ खाना बनाना। तो रात का खाना अगर मैं बना लूँ, डिनर जो है, तो ये बड़ा काम हो जाता है। और आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा दाल गोश्त। इसकी रेसिपी आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी, आज नहीं कर रही हूँ, आज काम बहुत ज़्यादा है और भी काम है, तो इसीलिए रेसिपी नहीं बना रही हूँ। लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और दाल से मुझे याद आया, कल ही मैं अपने बेटे से कही थी कि भाई मुझे लगता है यूट्यूब पे तो मेरी दाल गलने वाली है नहीं, कोई सिंसियर जेन्युइन फॉलोअर्स भी नहीं आते हैं और व्यूज़ भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं भी क्या कोई गाने का रीमिक्स करके कर देती हूँ, हाय 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 कर लूँ, तो हो सकता है कि वायरल हो जाऊँ। तो मेरा बेटा कहने लगा, 13 साल का, बड़ी समझदारी की बात की, कहने लगा मम्मा जो एकदम वायरल होते हैं तो हर वक्त वायरल नहीं रहते हैं, तो याद रखो स्लो विंस द रेस। तो स्लो चलती रहो तो आप भी रेस जीत जाओगे। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात की, वाकई में स्लो काम करते रहो, और करते रहने से, काम करते रहने से, कंसिस्टेंसी के साथ इंशाल्लाह जो है वो यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियोस भी जो है ऊपर कर देगा, उसमें व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, जेन्युइन सिंसियर फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, है ना। तो मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, साथ साथ में अपना खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खाना बनाना। तो भाई घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी होते हैं, और मुझे जाना है अपनी बेटी को टॉफ़ी खा रही थी, पाकिस्तान से लेके आई थी, बड़ी मज़े की। तो जब भी पाकिस्तान जाना तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेके आते हैं। और तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने, और मौसम आप देखें फिर से दोबारा हो गया नीला साफ आसमान। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, बारिश होती है। अच्छा, मैं अच्छी बात क्या पता है, देखो बारिश इतनी भी हो जाए ना, फ्लडिंग नहीं होती यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, आपको देख के सड़क को या फुटपाथ को ये नहीं लगेगा, देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए। ब्लॉग बनाने के चक्कर में ट्रैफिक को नहीं भूलना चाहिए, सही है। तो देख बार के मैं कर रही हूँ सड़क, रोड क्रॉस, और मैं आपको दिखाएं, देखें यहाँ पे अभी बारिश हुई थी और कहीं भी नहीं लगेगा आपको कि यहाँ बारिश हुई थी, बिल्कुल ड्राई हो गया। और ये वजह है जो ये इंग्लैंड में जो ड्रेन सिस्टम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनाए गए हैं कि बारिश होती है और पानी चल जाता है सारे ड्रेन्स में, और सड़कें और फुटपाथ हो जाते हैं एकदम खुश्क और ड्राई। देखें कितनी बारिश हो जाए कोई मसला नहीं होता। तो मैं जा रही हूँ टॉफ़ी खाते खाते अपनी बेटी को लेने स्कूल से, और अब आपसे मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।